नमस्ते विद्यार्थियों। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे हीनयान और महायान के बारे में, और आज थोड़ा सा और उनको पढ़कर समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए, महायान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो कनिष्क के समय में किया गया, और कुषाण नरेशों ने महायान को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया था। तो महायान और हीनयान के बीच में बुनियादी फर्क क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग और करेंगे। हीनयान और महायान दोनों ही संप्रदाय अपने धर्म का आधार बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। वे इन शिक्षाओं और उपदेशों को चिर सत्य समझते हैं, परंतु हीनयान संप्रदाय का दृष्टिकोण अपरिवर्तनशील रहा। उन्होंने अपने धर्म को नीरस, दार्शनिक और इत्यात्मक बना दिया। इसके विपरीत महायान संप्रदाय ने बुद्ध के उपदेशों को इति या अंत नहीं समझा। उन्होंने उनका विकास किया और उनकी शिक्षाओं को बीज मानकर उन्हें अंकुरित और पल्लवित किया। उन्होंने अपने धर्म में लौकिक मनोवृत्तियों का समन्वय किया। हीनयान मत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाकर रखना चाहिए। अपने बुरे कर्मों और पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे न तो ईश्वर और न देवताओं से प्रार्थना ही करनी चाहिए और न बुद्ध की उपासना, पूजा या अर्चना ही करनी चाहिए। व्यक्ति के स्वयं के प्रयास ही उसे आवागमन और कर्म के बंधनों से मुक्त करेंगे। ये हीनयान का विचार था। इस प्रकार हीनयान ने व्यक्तिगत निर्वाण पर बल दिया। हीनयान की इकाई व्यक्ति है, यानी उसकी यूनिट जो है वो व्यक्ति को मानते हैं वो, और उसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष को मुक्ति दिलाना है। जबकि इसके विपरीत महायान ने विश्व के उद्धार पर जोर दिया और उसकी इकाई सारी दुनिया है, समस्त विश्व है, और उसका उद्देश्य सारी दुनिया की मुक्ति है। इस प्रकार महायान के उद्देश्य ज्यादा व्यापक और ज्यादा उदार हैं। हीनयान के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, पैसिव हो जाता है या आत्मसात हो जाता है। परंतु महायान के अनुसार वह धर्मपरायण संत जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और जिसे बोधिसत्व कहते हैं, अपने बंधनों से मुक्त होने के पश्चात भी सक्रिय रहता है। यानी महायान ये मानता है कि किसी को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी को संबोधि की अवस्था प्राप्त हो गई या किसी को निर्वाण प्राप्त हो गया, इसके उपरांत भी वो एक्टिव रहकर समाज और देश का भला कर सकता है। वह अपने आत्मज्ञान से दूसरों का हित करता है। वह तब तक आत्मसात नहीं होता जब तक कि समस्त विश्व को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार हीनयान की अपेक्षा महायान अधिक निस्वार्थी और परोपकारी संप्रदाय है। हीनयान मूलतः बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। उसके सिद्धांत अत्यधिक कठोर और अपरिवर्तनशील हैं। हीनयान अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और 10 शील द्वारा निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी के परिणाम स्वरूप हीनयान अनीश्वरवादी, आत्मवादी, नीरस, बुद्धिवादी और विरक्त धर्म रहा। परंतु महायान में बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं के अतिरिक्त अन्य बुद्ध और बोधिसत्वों की शिक्षाओं और सिद्धांतों को भी सम्मिलित कर लिया गया। महायान ने अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए बोधिसत्वों के कथानकों को अपना लिया।